Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 1.3 व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है। सो फार वी हैव सीन हाउ वी यूज कम्युनिकेशन। अभी तक हमने देखा कि हम किस प्रकार से कम्युनिकेशन, संचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई एंड डिफाइन कम्युनिकेशन। तो चलिए आइए अब हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग दे सके, इसको परिभाषित कर सकें। बट डिफाइनिंग कम्युनिकेशन इज नॉट वेरी ईजी। हालांकि जो संचार है, कम्युनिकेशन है, इसकी परिभाषा देना आसान नहीं है। इट मीन्स मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल। अब अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग अर्थ है। अनलाइक डेफिनेशन ऑफ अ थ्योरी ऑफ सम साइंटिफिक टर्म, कम्युनिकेशन हैज़ नो डेफिनेशन एक्सेप्टेड बाय ऑल एक्सपर्ट्स। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक शब्द होते हैं या सिद्धांत होते हैं जिनकी परिभाषा मिलती है, ठीक है, लेकिन संचार, कम्युनिकेशन का कोई भी ऐसा परिभाषा नहीं है जो सभी विशेषज्ञ, एक्सपर्ट मान पाए। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कमी रह ही जाता है। तो लोग अपना एक्सपीरियंस देते हैं, अपना अनुभव देते हैं इस पे कि वो जो क्या जानते हैं, वो क्या मानते हैं। वी नो दैट व्हेन वी कन्वे समथिंग बाय वर्ड्स वी मे कॉल इट अ मैसेज। हम यह जानते हैं कि जब हम अपने शब्दों के माध्यम से कुछ कहते हैं तो हम इसे मैसेज, संदेश कहते हैं। इफ़ यू आर यूज्ड टू अ मोबाइल फ़ोन यू वुड नो द टर्म SMS। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता होगा कि हम लोग SMS भेजते हैं, लोगों को मैसेज भेजते हैं। दिस SMS इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब देखिए, SMS किसका शॉर्ट फॉर्म है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMS, इट इज़ शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब एक और होता है MMS, ठीक है, इसको मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस कहते हैं। Here the messages are short sentences or just a word or a phrase or a sentence like I'm in a meeting. अब देखिए, please call me at 4 PM और congratulations और see you at home। अब यहाँ पर जो हम लोग SMS भेज रहे हैं ये क्या होता है? एक शॉर्ट मैसेज होता है, ठीक है, एक छोटा सा संदेश होता है। और या तो सिर्फ एक शब्द आप भेज सकते हैं या एक वाक्यांश भेज सकते हैं, फ्रेज, या तो आप एक पूरा वाक्य भेज सकते हैं, जैसे कि आई एम इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में हूँ। प्लीज़ कॉल मी एट 4 PM, कृपया मुझे 4 बजे फ़ोन करें। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। सी यू एट होम, घर पर मिलेंगे। ये सब क्या है? दीज आर ऑल मैसेजेस। ये सभी मैसेजेस हैं। अब पहले के ज़माने में, अब मेरे कहने का मतलब आप समझ लीजिए, अभी हम लोग 2020 में हैं, तो लगभग 10 साल 12 साल पहले जब इंटरनेट की सेवा भारत में बहुत महंगी थी, तब लोग SMS का बहुत इस्तेमाल करते थे। आस्ते आस्ते इंटरनेट सस्ता होता गया, मोबाइल सस्ता होता गया, तो जो SMS का रूप है वो बदल गया। आज लोग मैसेज को व्हाट्सएप के ज़रिए और भी बहुत सारे माध्यम है जिसके ज़रिए, टेलीग्राम है, हाइक है, वहाँ पे क्या होता है कि आपको अनलिमिटेड आप बात कर सकते हैं। पहले के ज़माने में लोगों को लिमिट रहता था कि एक दिन में आप 100 मैसेज, 500 मैसेज हम लोगों को परचेज़ करना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपको 100 मैसेजेस तक आप कंपनी आपको दे देता है। उसके ऊपर आप चाहें भेजें तो फिर आपका पैसा कटेगा, लेकिन व्हाट्सएप के होने की वजह से लोग इंटरनेट अपने मोबाइल में रखते हैं और अनलिमिटेड बात करते हैं। नाउ SMS दे आर शॉर्ट एंड व्हेन समवन रिसीव्स देम दे अंडरस्टैंड इट। अब SMS जो है वो कम शब्दों में लिखे होते हैं, ठीक है, और जब किसी को SMS संदेश मिलता है तो वह उसको समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक द मैसेज, आई एम इन अ मीटिंग, प्लीज़ कॉल मी एट 4 PM। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये मैसेज आया कि आई एम इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में हूँ, कृपया करके 4 बजे के बाद फ़ोन करें। अब इट डज़ नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। अब इसको कोई व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट यू रीड इट यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब जैसे ही आप ये पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। सपोज समवन हैज़ पास्ड एन एग्जामिनेशन। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में पास हो गया। जस्ट सेंड अ मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक मैसेज कर दें, बधाई हो एक मैसेज कर दें, तो लोग समझ जाते हैं। द पर्सन हु गेट्स इट इमीडिएटली फॉलोज इट।
जिस व्यक्ति को वो संदेश मिलेगा वह तुरंत इसका मतलब समझ जाएगा. सो shall we use these two words, namely message and understand, and defined communication? Let's try. तो क्या हम ये जो दो शब्द हैं, मैसेज संदेश और अंडरस्टैंड समझना, इसका प्रयोग करके कम्युनिकेशन संचार को परिभाषित कर सकते हैं? आइए कोशिश करते हैं. अब देखिए यहाँ पे एक मोबाइल का आपको इमेज दिया हुआ है. ये पहले इस तरह से कीपैड वाला मोबाइल आता था, आज भी आता है, लेकिन आज लोग टच स्क्रीन वाला मोबाइल प्रेफर करते हैं, वो सब इस्तेमाल करते हैं. और जब मैसेज आता है तो स्क्रीन में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको लिखा हुआ है मैसेज रिसीव्ड. ठीक है, ये एक तरह का नोटिफिकेशन है. आज आपको यहाँ पे ऊपर से यहाँ से नोटिफिकेशन ड्रॉप डाउन होके आता है, लेकिन पहले इस तरह से मैसेज रिसीव का नोटिफिकेशन आता था. ठीक है, और आज भी अगर आप मैसेजेस यूज़ करते हैं तो मैसेज आता है, मोबाइल फ़ोन शोइंग अ मैसेज रिसीव्ड. आगे देखिए, बोल रहा है कम्युनिकेशन इज़ अ मैसेज अंडरस्टूड. तो कम्युनिकेशन क्या है? संचार एक समझा गया संदेश है. आप जब किसी को कुछ संदेश भेजेंगे वो समझ लेगा, तब वो कम्युनिकेशन हुआ. अनलेस अ मैसेज इज अंडरस्टूड वी कैन नॉट से दैट द कम्युनिकेशन हैज़ टेकन प्लेस. जब तक कि संदेश को समझा न जाए हम यह कह सकते हैं कि संचार पूरा नहीं हुआ. कहने का मतलब, अब मान लीजिए आपको भूख लगा है. ठीक है, आप गए अपनी मम्मी को बोले हमको भूख लगा है, खाना दो. लेकिन आपकी मम्मी समझ नहीं पाई आप क्या बोल रहे हैं, या वो आपको खाना नहीं दी. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आप जो मांगे वो आपको मिला नहीं. लेट्स सेंड अ मैसेज टू समवन एल्सेस फोन. ओके, वेयर केम फर्स्ट. अब आइए हम किसी और के फ़ोन में एक संदेश भेजते हैं, कहाँ पहले आया? द पर्सन हु गेट्स दिस मैसेज वुड वंडर वॉट इट मीन्स. अब जिस व्यक्ति को यह संदेश मिलेगा वह सोचने लगेगा कि ये क्या है. इट डज नॉट मेक एनी सेंस. अब इसका कोई मतलब नहीं उसको समझ में आएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब निकलता ही नहीं है. द रिसीवर ऑफ द मैसेज जस्ट डजंट अंडरस्टैंड इट. अब जिसको यह संदेश मिला उसको तो समझ में ही नहीं आया कि ये ऐसा मैसेज क्यों किया गया उसको. सो फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस देयर आर टू कंडीशन. अब देखिए, तो इसलिए अगर आप मानेंगे कि संचार पूरा हो गया तो इसके दो शर्त होते हैं. फर्स्ट, देयर शुड बी अ क्लियर मैसेज. सबसे पहला जो मैसेज है, जो संदेश है, वह स्पष्ट होना चाहिए. सेकेंडली, दैट मैसेज मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर फॉर हुम इट इज़ मेंट. दूसरा, यह मैसेज, यह संदेश जिसको मिला है उसे यह संदेश समझ में आना चाहिए. इन सोसाइटी वी ऑल इंटरैक्ट विथ मैसेजेस. हम लोग जिस समाज में रहते हैं हम सभी एक दूसरे से संदेश से जुड़े हुए हैं. विदाउट इंटरेक्शन अ सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव. अब मान लीजिए इंटरेक्शंस नहीं है, लोगों के बीच में अगर बातचीत ही नहीं है तो समाज हो ही नहीं सकता. सोशल इंटरेक्शन इज ऑलवेज थ्रू मैसेजेस. अब सामाजिक जो संबंध होते हैं वो हमेशा संबंधों से ही होते हैं. सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन कम्युनिकेशन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. तो जो संचार है उनको हम लोग निम्नलिखित शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं. आइए अब वो क्या शब्द हैं उनको हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए समाज बहुत बड़ा है तो कम्युनिकेशन तो ज़रूरत है ना. कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरेक्शन थ्रू मैसेजेस. संचार संदेशों के माध्यम से सामाजिक अंतर संबंध बनाना है. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिए. मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, ठीक है, वहाँ पे आपको बोलता है 200 रुपया दीजिए. अब आप एक बार के लिए सोचेंगे क्यों दूँ मैं इसको 200 रुपया. ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ क्योंकि आप उसका मतलब समझ नहीं पाए. फिर आप उससे पूछेंगे कि मैं आपको किस बात का 200 रुपया दूँ, तो वो आपको बताएगा रीज़न. अगर वो रीज़न आपको वैलिड रहा तो आप 200 रुपया देंगे, तब कम्युनिकेशन पूरा होगा. अब मान लीजिए वो गलती से आपसे 200 रुपया मांगा है तो आपको बोलेगा अरे अच्छा माफ़ कीजिए आपसे नहीं लेना था, गलती से बोल दिए. तो यहाँ भी आपको कम्युनिकेशन अब समझ में आ गया, तो ये कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा. तो जब तक आपको सामने वाला का संदेश समझ में नहीं आ रहा है तब तक वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है. और जैसे ही वो समझ में आ जाएगा आप अपना रिप्लाई देंगे तो वो कम्युनिकेशन पूरा हो गया. थिंक ऑफ टेलिंग समवन इट इज़ वेरी वार्म टुडे,
और आई एम बोर्ड विद द हिस्ट्री क्लासेस। अब सोच लीजिए, मान लीजिए कि आपको कोई कहता है या आप किसी को कहते हैं आज बहुत गर्मी है, या हिस्ट्री क्लासेस, इतिहास का जो क्लास होता है, कक्षा होता है, मैं उसमें बोर हो जाता हूँ, पूरा उब गया हूँ। इन बोथ दीज केसेस वी आर कम्युनिकेटिंग वॉट वी एक्सपीरियंस। अब ये दोनों ही स्थितियों में हम लोग जो अनुभव करते हैं वो हम लोग बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक और मैं आपको शब्द बताता हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब संचार भी होता है और संप्रेषण भी होता है, ठीक है, ये हिंदी के शब्द हैं। द वेदर बीइंग वार्म इज वॉट यू फील और एक्सपीरियंस फिजिकली। अब देखिए, मौसम जो है वो गर्म है, हम अपने शारीरिक रूप से यह अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि मौसम गर्म है। गेटिंग बोर्ड इज अ सब्जेक्ट with the subject is different feeling which needs some amount of education or experience in a classroom। अब देखिए, आप किसी विषय से उब गए हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे तरह का अनुभव है जहाँ पर आपको शिक्षा या क्लासरूम जो कक्षा होता है उसका अनुभव की आवश्यकता है। इन बोथ केसेस वी आर शेयरिंग आवर फीलिंग और एक्सपीरियंस विद समवन एल्स। अब ये दोनों ही परिस्थिति में या ये दोनों ही मामलों में हम अपने भाव या अनुभव किसी और के साथ बांट रहे हैं। सो वी मे से दैट कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसलिए हम कह सकते हैं संचार क्या है? संचार एक दूसरे के साथ अनुभव बांटना होता है, ठीक है। अब ये अनुभव किसी भी तरह से हो सकता है। आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, आपको ठोकर लग गया, चोट लग गया, तो ये फिजिकली आप एक्सपीरियंस किए। आप अपने साथ जो है या घर आके या डॉक्टर के पास जाके आप बता रहे हैं कि मेरे संग ऐसा हुआ। या मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, आपको किसी से प्यार हो गया, तो ये भी एक तरह का फीलिंग है, आपका अनुभव है, ठीक है, आप ये बात किसी को बताते हैं। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है उसके बहुत सारे रूप हैं, प्रारूप हैं, और जिसको हम लोग समझते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, बोल रहा है टू पीपल मीटिंग ईच अदर, दो व्यक्ति एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, आपको ये इमेज देख के, ये तस्वीर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो व्यक्ति है ये शायद कुछ बोल रहा है और ये जो व्यक्ति है ये उसकी बातों को सुन रहा है, ठीक है। अब ये देखिए अपने हाथों से भी इशारा कर रहा है। तो ये होता है जब हम लोग बात करते हैं लोगों से तो हम लोग तरह तरह के इशारे करते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर्स। क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां आप दूसरों के साथ संचार नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। इन सोसाइटी वी नीड ईच अदर फॉर वेरियस थिंग्स। अब समाज में हम अनेक कारणों से, हमें बहुत सारे कारण से एक दूसरों की आवश्यकता की होती है। अनलेस यू कम्युनिकेट विथ अ डॉक्टर, हाउ विल द डॉक्टर नो वॉट योर हेल्थ प्रॉब्लम इज। आप जब तक आप एक डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, संचार नहीं करेंगे, तो आप कैसे उनको समझा पाएंगे कि आपको क्या समस्याएं हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बताना होगा ना जी कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं। If you want to buy something, you have to tell the seller of the goods what you are looking for, and you may also ask for the price। अगर मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है तो आप जिससे सामान खरीदना चाहते हैं उससे आपको बताना होगा कि आपको क्या चीज़ खरीदना है, क्या सामान आप खोज रहे हैं, और वो जो सामान है उसका दाम क्या है, मूल्य क्या है, ये भी आपको जानना होगा। Think of a home where parents and children do not communicate with each other। अब ऐसे घर की कल्पना कीजिए, ऐसे घर के बारे में सोचिए जहाँ पे माता पिता और उनके जो बच्चे हैं वो आपस में बात नहीं करते। थिंक ऑफ अ क्लासरूम वेयर द टीचर कैन नॉट और डू नॉट कम्युनिकेट। अब एक ऐसी कक्षा के बारे में सोचिए जहाँ पर जो टीचर है, अध्यापक है, वो या तो बात नहीं करता या तो बात कर नहीं सकता। कम्युनिकेशन देयरफॉर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इसलिए हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जीवन के लिए बातचीत करना, संचार करना यह आवश्यक है।